रात का समय था। रामू गांव, जहां आज भी कुछ परंपराएं जिंदा थीं और कुछ मरी नहीं थीं। हर 50 साल में इस गांव में एक आखिरी विवाह होता है, जिसके बाद गांव बदल जाता है। आज वही रात है, लेकिन इस बार कुछ अलग है। इस बार वो खुद दुल्हन बनेगी। चंदन, गांव का सबसे बहादुर लड़का, आज उसकी शादी है राधा से। उसे नहीं पता कि ये शादी नहीं, एक खेल है, और वो सिर्फ एक मोहरा है। भाग जा चंदन, अभी भी समय है। ये सब डराने की बातें हैं। बाबा, सब अच्छा होगा। आज मेरी शादी है। राधा अपने कमरे में अकेली थी, दुल्हन के कपड़ों में, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। जैसे वो किसी और का इंतजार कर रही हो। आईने में मत देख, लेकिन वो देखती है, और आईने में उसका चेहरा बदल जाता है। एक औरत जिसकी आंखें सफेद और मुंह खून से भरा, और वो मुस्कुरा रही थी। चंदन धीरे धीरे उस परछाई के पास जाता है। उसे लगता है वो राधा है, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचता है, परछाई हंसने लगती है। तुम बहुत देर कर चुके हो, अब वो मेरी है। मैं इस गांव की दुल्हन हूं। हर 50 साल में मुझे एक दूल्हा चाहिए, और आज वो तुम हो। आईना टूटते ही कमरा बिल्कुल शांत हो गया, लेकिन राधा कहीं नहीं थी। बस उसकी चूड़ियां जमीन पर पड़ी थीं। चंदन कमरे में आता है। राधा, कोई जवाब नहीं, लेकिन कमरे के कोने से आवाज आती है, मैं यहां हूं। चंदन मुड़ता है। अंधेरे में कोई खड़ा है, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं देता। और फिर उसकी आंखें अचानक चमकती है। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। चंदन भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक जाते हैं। तभी चुड़ैल बोलती है, ये शादी अब पूरी होगी, और तुम कभी नहीं जाओगे। लेकिन चंदन चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जाती, और वो भागने की कोशिश करता है, मगर चंदन ने सुना राधा की आवाज जमीन के नीचे से आ रही थी, जैसे वो किसी गड्ढे में कैद हो। चंदन, मुझे बाहर निकालो। चंदन घुटनों के बल बैठता है, फर्श को छूता है, और अचानक फर्श अपने आप टूटने लगता है। नीचे अंधेरा, बहुत गहरा, और उस अंधेरे में कई हाथ बाहर निकलते हैं। चंदन पीछे हटता है, लेकिन एक हाथ उसका पैर पकड़ लेता है। तुम भी हमारे जैसे बनोगे। चंदन चिल्लाता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। हाथ उसे नीचे खींचने लगते हैं, और वो गिर जाता है उस अंधे कुएं में। नीचे एक पुराना तहखाना था, जहां सैकड़ों कंकाल पड़े थे, सब दुल्हा दुल्हन के कपड़ों में। ये सब पिछले विवाह के लोग हैं। चंदन समझ जाता है, ये शादी मौत है। और तभी पीछे से कोई धीरे धीरे चलता है। चंदन धीरे धीरे मुड़ता है, और जो वो देखता है, उसकी सांस रुक जाती है। वो राधा थी, लेकिन
उसका चेहरा आधा इंसान आधा भूत। मैं अब तुम्हारी नहीं रही, मैं उसकी हूं और अब तुम भी बनोगे। उसकी आंखें पूरी सफेद हो जाती हैं और वो हवा में उठ जाती है और तभी पीछे से एक और आवाज आती है, दूल्हा तैयार है। पूरा तहखाना अचानक रोशनी से भर जाता है और सैकड़ों आत्माएं चंदन की तरफ देखने लगती हैं। पूरा तहखाना लाल रोशनी से भर चुका था और उन सैकड़ों आत्माओं की आंखें सिर्फ चंदन को देख रही थीं। अचानक सब एक साथ बोलते हैं, विवाह शुरू करो। चंदन पीछे हटता है लेकिन उसे पीछे नहीं हटा जा रहा था। वो कितना भी कोशिश कर ले मगर वो भाग नहीं पा रहा था। घुंघरुओं की आवाज धीरे धीरे पास आने लगी और फिर अंधेरे से एक दुल्हन बाहर आई, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। लाल शादी का जोड़ा, लंबे काले बाल और चेहरा पूरी तरह जला हुआ। चंदन डर से कांपने लगता है। तू कौन है? दुल्हन मुस्कुराती है, मैं पहला विवाह हूं। पहला विवाह यानी वो दुल्हन जिसकी बलि 50 साल पहले दी गई थी। दुल्हन धीरे धीरे चंदन के पास आती है। उन्होंने मुझे जिंदा जला दिया था ताकि गांव बच सके, लेकिन उसकी आवाज भारी हो जाती है। अब पूरा गांव जलेगा। उसी समय ऊपर गांव में अचानक सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। कुत्ते जोर जोर से रोने लगते हैं और गांव के लोग एक एक करके गायब होने लगते हैं। एक औरत चिल्लाती है, वो वापस आ गई। मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगती है, लेकिन इस बार घंटी से खून टपक रहा था। तहखाने में आत्माएं अचानक चिल्लाने लगती है, समय पूरा हो गया। दुल्हन चंदन का हाथ पकड़ती है और उसके हाथ पर जलने का निशान बन जाता है। अब तुम इस विवाह का हिस्सा हो। चंदन दर्द से चीखता है, लेकिन तभी अंधेरे से कालू बाबा की आवाज आती है, अगर जिंदा रहना है। और तभी जमीन के नीचे से एक पुराना ताबूत बाहर निकलता है। धीरे धीरे उसका ढक्कन खुलने लगता है, तो दुल्हन का असली शरीर ढूंढो। और तभी जमीन के नीचे से एक पुराना ताबूत बाहर निकलता है। धीरे धीरे उसका ढक्कन खुलने लगता है। ताबूत धीरे धीरे खुल रहा था। पूरा तहखाना कांपने लगा। आत्माएं एक साथ चीखने लगीं, उसे मत जगाओ। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ताबूत का ढक्कन जमीन पर गिरता है और अंदर एक दुल्हन की लाश पड़ी थी। लाल जोड़ा, सूखा हुआ शरीर और उसकी आंखें खुली हुई थीं। चंदन पीछे हटता है, लेकिन तभी लाश मुस्कुराती है। लाश धीरे धीरे बैठ जाती है। उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ती है। कड़क कड़क। 50 साल। मैं 50 साल से इंतजार कर रही थी। चंदन कांपते हुए पूछता है, तुझे क्या चाहिए? लाश की आवाज बदल जाती है। अब वो इंसान की नहीं थी। मुझे पूरा विवाह चाहिए। अचानक सारे कंकाल खड़े होने लगते हैं। ऊपर गांव में अचानक आसमान लाल हो जाता है। बारिश शुरू होती है, लेकिन पानी नहीं, खून बरस रहा था। गांव वाले घरों में छिप जाते हैं। एक बच्चा खिड़की से बाहर देखता है और सड़क पर
उसे लाल दुल्हन चलती हुई दिखाई देती है। धीरे धीरे उसका चेहरा बच्चे की तरफ मुड़ता है। तहखाने में दुल्हन चंदन के सामने खड़ी थी। अगर विवाह पूरा नहीं हुआ तो पूरा गांव मर जाएगा। चंदन समझ नहीं पा रहा था। तभी कालू बाबा अंधेरे से बाहर आते हैं। उनके हाथ में एक पुरानी किताब थी। इस श्राप को रोकने का सिर्फ एक तरीका है, दुल्हन के शरीर को आग में जलाना होगा। लेकिन दुल्हन जोर से चीखती है और पूरा तहखाना हिलने लगता है। कालू बाबा मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। तहखाने की दीवारों पर अजीब चिन्ह चमकने लगते हैं। दुल्हन दर्द से तड़पती है, लेकिन अचानक राधा चीखती है, नहीं, उसे मत जलाओ। चंदन हैरान रह जाता है। राधा? राधा की आत्मा अभी भी उस शरीर के अंदर फंसी थी। अगर शरीर जला तो मैं भी मर जाऊंगी। और तभी दुल्हन अचानक चंदन के कान में फुसफुसाती है, अगर राधा को बचाना है तो किसी और को मरना होगा। तहखाने में हर तरफ चीखें गूंज रही थीं। दुल्हन की सफेद आंखें सीधे चंदन को देख रही थी। एक जान बदले में एक जान। अगर राधा को बचाना है तो किसी और को मरना होगा। चंदन डर से कांप रहा था। तभी कालू बाबा आगे आते हैं। ये श्राप मैंने शुरू किया था। चंदन हैरान रह जाता है। कालू बाबा रोते हुए कहते हैं, 50 साल पहले गांव वालों ने उस लड़की को जिंदा जलाया था और मैं भी उनमें शामिल था। दुल्हन जोर से चीखती है। पूरा तहखाना टूटने लगता है। कालू बाबा धीरे धीरे आग के घेरे में चलते हैं। अब इस श्राप को खत्म करने का समय आ गया है। वो खुद को आग लगा लेते हैं। दुल्हन दर्द से चीखती है क्योंकि उसकी आत्मा कालू बाबा से बंधी हुई थी। नहीं! पूरा तहखाना लाल आग से भर जाता है। आत्माएं एक एक करके जलने लगती हैं। राधा जमीन पर गिर जाती है। अब वो इंसान बन चुकी थी। चंदन उसे पकड़ता है, लेकिन तभी दुल्हन का असली रूप बाहर आता है। एक विशाल डरावनी आत्मा, लंबे हाथ, जला हुआ चेहरा, हजारों आंखें। दुल्हन अब पूरी तरह राक्षस बन चुकी थी। वो चंदन और राधा की तरफ बढ़ती है, लेकिन अचानक मंदिर की घंटी जोर से बजती है। ऊपर से सूरज की पहली रोशनी तहखाने में गिरती है। दुल्हन चीखने लगती है। उसका शरीर जलने लगता है। ये खत्म नहीं हुआ, मैं वापस आऊंगी। और फिर वो राख बनकर उड़ जाती है। पूरा तहखाना शांत हो जाता है। चंदन और राधा बाहर निकलते हैं, लेकिन गांव पूरी तरह खाली था। कोई इंसान नहीं, सिर्फ सन्नाटा। और मंदिर की दीवार पर खून से लिखा था, लास्ट विवाह विल रिटर्न। कुछ श्राप कभी खत्म नहीं होते, वो बस इंतजार करते हैं अगले विवाह का।